जयपुर में विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल जयपुर द्वारा एक विशेष कैंसर जागरूकता हेल्थ टॉक का आयोजन किया गया, जिसमें मरीजों, उनके परिजनों और शहरवासियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य कैंसर की शुरुआती पहचान, नियमित स्क्रीनिंग और रोकथाम और आधुनिक इलाज के प्रति लोगों को जागरूक करना रहा। इस दौरान सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजी डॉक्टर दिवेश गोयल ने बताया कि समय पर कैंसर की पहचान होने से इलाज ज़्यादा सफल होता है और मरीज की जीवन गुणवत्ता बेहतर रहती है। वहीं सीनियर कंसल्टेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजी डॉक्टर नरेश कुमार सोनी ने कहा कि भारत में करीब 60 से 70% कैंसर मामलों में किसी न किसी स्तर पर सर्जरी की आवश्यकता होती है और शुरुआती चरण में पता चलने से रिकवरी तेज होती है। हेड एंड नेक कैंसर पर प्रकाश डालते हुए कंसल्टेंट ऑन्को सर्जरी विशेषज्ञ डॉक्टर जितेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि तंबाकू और लाइफस्टाइल आदतों के कारण मुंह, गला और लैरिक्स से जुड़े कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुंह में लगातार छाले, निगलने में दिक्कत या आवाज में बदलाव जैसे लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि शुरुआती जांच जान बचा सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार राजस्थान में मुंह, स्तन, सर्वाइकल, फेफड़े और प्रोस्टेट कैंसर के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी के कारण कई मरीज देर से अस्पताल पहुंचते हैं। कार्यक्रम का समापन सवाल जवाब सत्र के साथ हुआ, जिसमें लोगों को सीधे डॉक्टरों से बातचीत करने का अवसर मिला और फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल जयपुर ने भविष्य में भी ऐसी जागरूकता पहल जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। ये आयोजन जो है हमारा आबू धाबी यूएई में 8 फरवरी को हुआ, सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे। इसमें हमारे जितने भी प्रवासी राजस्थान, स्पेशली अमृत और राजस्थानी प्रवासी जो रह रहे हैं उनके लिए हम कर रहे हैं। इसके अंदर प्रवासियों को लेकर जो हमारी संस्कृति और कल्चर को लेकर हम प्रमोशन इसमें कर रहे हैं। बेसिकली इस कार्यक्रम को करवाने का उद्देश्य है कि जो हमारे प्रवासी राजस्थान प्रवासी वहाँ रहते हैं उन लोगों को एक दूसरे से जोड़ना और एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे लाना कि कोई भी इमरजेंसी या किसी भी ऐसे इमरजेंसी काम में हम एक दूसरे से जुड़ सकें। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम एक ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिससे हम लोग इजीली एक साथ नंबर ऑफ लोगों के साथ जुड़ सकते हैं, इसलिए हमने ये कार्यक्रम वहाँ पे रखा है। इस कार्यक्रम में हमारे जो आर्टिस्ट हैं वो शीमा मिश्रा जी, मोती खान जी और सहना दिया जी। कुछ हमारे चीफ गेस्ट भी आ रहे हैं यहाँ से, MLAs, और कुछ संतों का संगम भी वहाँ पे है जी। बेसिकली मेरा मूल निवास जोधपुर कीलवा गांव से है और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मेरा बेस तो पुणे है, महाराष्ट्र। 2015 में एक ऐसी घटना हमारे साथ हो गई थी, पारिवारिक घटना। तो वहाँ से मुझे इस चीज़ का आइडिया है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ से एक लोगों को ये आइडिया लगे कि जैसे मैं जोधपुर का हूँ तो पुणे में जोधपुर का कोई रहता है, कोई हॉस्पिटल का काम कर रहा है, कोई इमरजेंसी ब्लड की आवश्यकता होगी, तो उसको लेकर हम लोगों ने अभी एक प्लेटफॉर्म डेवलप कर रहे हैं। आप अगर पुणे में रहते हैं और आपके गांव का पुणे में कौन रहता है, ये डाटाबेस आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा और आप एक दूसरे से इमरजेंसी में हेल्प कर सकते हैं। फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है आपकी, कैसे आप हमारी फ्यूचर प्लानिंग्स ये है कि हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू 10 लाख प्रवासियों को एक साथ जोड़ना चाहते हैं। उसके लिए हम अभी एप्लीकेशंस भी बना रहे हैं और एक वेबसाइट भी तैयार कर रहे हैं। अराउंड अभी हमारे पास हमारे जो 2.5 लाख मेंबर्स हैं, प्रवासी मेंबर्स, वो ऑलरेडी जुड़े हैं। गवर्नमेंट का कितना सपोर्ट है आपके? अभी गवर्नमेंट का कुछ इवेंट्स में हमें सपोर्ट रहा है और अच्छा सपोर्ट है। सर, ये राजस्थान प्रवासी फाउंडेशन के बारे में बताया सर, इस फाउंडेशन का बेसिकली हमने जो नींव रखी थी पुणे से रखी थी 2015। एक छोटी सी घटना हो गई थी। एक्चुअली मेरे गांव के एक आर्मी में थे और किसी कारणवश उनका एक्सीडेंट हो गया और मैं तब पुणे नहीं रहता था, सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करता था और 4 दिन वो हॉस्पिटल में थे। आर्मी हॉस्पिटल में एक रूल है कि उनकी फैमिली आफ्टर 8 बजे के बाद अलाउड नहीं है इमरजेंसी वार्ड में। तो उनकी फैमिली ने 4 दिन मतलब रोड के बाहर निकाले कैसे भी। 4 दिनों बाद मेरा उनसे संपर्क हुआ तो फिर मैं उन्हें अपने घर ले गया, वो हमारे घर पे रहे। 15 दिन तक हमने उनकी काफ़ी हेल्प की, बट अनफॉर्चुनेटली वो बच नहीं सके। तो समवेयर मुझे ये लगा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन जाए जहाँ से एटलीस्ट ये डाटा मिल सके कि
आपके गांव के इस सिटी में कौन रहता है, जिससे आप कनेक्ट हो सकते हैं। हमारा मेन मोटो हॉस्पिटल हेल्प को लेकर ही, बाकी किसी प्रकार की हमको हेल्प नहीं है। हॉस्पिटल में है ब्लड चाहिए, उस हॉस्पिटल में डॉक्टर से बात करना, उनसे सलाह लेना। दूसरा हमारा ये था कि कुछ जैसे हमारे लेबर क्लास जो रहते हैं, जैसे मिठाई की दुकान पे काम करते हैं, फर्नीचर की दुकान पे काम करते हैं, वो इतने लिटरेचर नहीं होते, तो बहुत सारी परिस्थितियों में उनकी वहाँ पर मृत्यु कभी कभी हो जाती है, तो उनके पास उतना पैसा नहीं होता। एक एम्बुलेंस का खर्चा अंदाजन 70-80 हज़ार पे आता है अगर उसकी गवर्नमेंट रास्ता में। तो हमने एक प्रवासी संबल योजना चालू की, जिसके अंदर जो भी मेंबर हमारा इस संस्था से जुड़ा हुआ है, जब कैंसर के शुरुआती लक्षण क्या है, समय पर उपचार मिलने के लिए किस तरीके से मरीज को जो है सहूलियत। देखिए कैंसर जो है वो अगर बहुत अर्ली स्टेज में डायग्नोस हो तो उसमें ठीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कई तरीके के कैंसर ऐसे हैं ऑर्गन्स के जिसमें मरीज़ ठीक भी हो जाता है। अब ये बात है कि मरीज आए कैसे, अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस कैसे हो। तो जैसे आपको सिम्टम्स बताए गए थे, उन सिम्टम्स में जो भी कुछ लगे एक बार डॉक्टर के पास आइए और उनसे अपना जांच करवाइए। अगर उसमें कैंसर निकलता है तो वो जो इलाज सजेस्ट करते हैं वो इलाज पूरा लीजिए, आधा अधूरा नहीं। पूरा इलाज लेने पे आपके बचने के चांस होंगे। और मेरा सबसे यही कहने का है कि डरें कैंसर से नहीं, देर से डरें। देर करने से ही हालात बिगड़ने के चांसेस होते हैं। तो मैं इस वर्ल्ड कैंसर डे पे एक ही बात ये कहना चाहूँगा कि कैंसर की जो टेक्नोलॉजी है काफ़ी इम्प्रूव हुई है। इवन हर एरिया में, चाहे मैं सर्जिकल में जाना चाहूँगा तो सर्जिकल में जो बड़े चीर फाड़ से है वो मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी की तरफ गई है। रेडिएशन की यदि मैं बात करूँ तो जो पहले कोबाल्ट थेरेपी थी उससे बड़े सेलेक्टिव टारगेटेड रीजन्स की तरफ गई है, जिससे साइड इफेक्ट्स कम हुए। और इसी तरह से मैं मेडिकल ऑन्कोलॉजी में कीमो की बात करूं तो जहां पहले कन्वेंशनल कीमोथेरेपीज अवेलेबल थी, अब हम टारगेटेड कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, कार टी सेल थेरेपी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, तो इस तरह से टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है। उसके तरफ अपना एडवांसमेंट जो टेक्नोलॉजी में हुआ है। और नेक्स्ट पार्ट मैं वही कहूँगा कि लोगों को कैंसर सिम्टम्स के लिए कि अर्ली स्टेज में आके वो डॉक्टर से मिले, अपनी परेशानियों को साझा करें, जिससे कि कैंसर का अर्ली स्टेज में मालूम किया जा सके। लोग अच्छी लाइफस्टाइल भी मैनेज करते हैं, धूम्रपान वगैरह भी नहीं करते हैं, फिर भी कैंसर के शिकार होते हैं। तो आपने कहा कि लोगों को फल फ्रूट खाने चाहिए, अच्छी लाइफस्टाइल, अच्छी चीज़ें खानी चाहिए। क्या आप मानते नहीं बाजार में जितने फल फ्रूट हैं, ऑलमोस्ट जो सब्जियां हैं सारी पेस्टिसाइड्स हैं, तो ये भी कैंसर का एक बड़ा कारण है। सर इसी में बात कर रहे हैं फूड पॉल्यूशन की। नहीं, मैं खाने भी नहीं, वही मैं इसी टर्म्स में फूड पॉल्यूशन आता है। तो जहाँ क्रॉप्स उगाई जाती है उसमें पेस्टिसाइड्स, सबसे पहले कहेंगे जो पेस्टिसाइड्स अपन फार्मिंग में या फ्रूट्स में या वेजिटेबल्स में जो यूज कर रहे हैं, उसको अपने को मीडिया के माध्यम से लोगों को अवेयर करना है कि ये कैंसरस का रूप है। आप जैसे देखेंगे गंगानगर वाले एरियाज में या पंजाब बेल्ट्स में सबसे ज्यादा कैंसर के पेशेंट्स हैं, क्योंकि वहाँ पेस्टिसाइड सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। जयपुर में भी जो खाना पीने का जो सामान आ रहा है, जो सांगनेर से सर इवन इस तरीके से सर वही चीज है। वही आपके माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि ये जो फूड पॉल्यूशन है, चाहे पेस्टिसाइड्स के रूप में हो, चाहे प्रिजर्वेटिव्स के रूप में हो, चाहे अन्य रूप में हो। जैसे हम कहते हैं कि पहले प्रोडक्शन की मीट आउट नहीं होता था, पहले पॉपुलेशन कम थी तो प्रोडक्शन कम था, लेकिन अभी पॉपुलेशन बढ़ गई है, रिक्वायरमेंट ज्यादा हो गई है। तो उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जल्दी जैसे पेस्टिसाइड्स, फर्मेंटेशन, मतलब प्रिजर्वेटिव्स, और साथ साथ में क्या प्रोडक्शन, जैसे हमको कहते हैं अभी पनीर चाहिए 100 किलो तो अभी रेडी है विद इन 1 आवर्स। तो सब चीजें एक्सेसिव, हम बात कर रहे हैं प्योर चीज के, केमिकल्स की, बिना किसी एडल्ट्रेशन के या बिना किसी केमिकल की हम बात कर रहे हैं। अब अगर वो चीज मिल रही है तो ये अपना काम है या सरकार का या हम लोगों का सबका मिलजुल के काम है, आप पत्रकारों का भी काम है कि हम इसको रोकें कि इस तरीके से हमारी जनरेशन को हमको साफ सुथरी और प्योर चीजें खाने को मिले। अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि हेल्दी लाइफस्टाइल, हम वॉकिंग के लिए बात करें, लेकिन बाहर अगर इतना ज्यादा पॉल्यूशन होगा तो वॉकिंग से आपको एडवांटेज थोड़ी मिलेगा। तो इसीलिए जो है ना, अपने को इन चीज़ों को हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि भाई हमारे को पॉल्यूशन फ्री चीज़ चाहिए, चाहे खाने पीने की हो चाहे एनवायरमेंटल हो। सर ये 150 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी है इस देश के कि वो भी इसको, चाहे प्लांटेशन हो, चाहे पॉल्यूशन कम करना हो, चाहे बीमारी कम करना हो, सभी का ये इंडिविजुअल रूप से इफर्ट है कि हम किस तरह से कोई भी बीमारी पे कंट्रोल कर सकते हैं, डॉक्टर साहब की जरूरत ना पड़े। तो ये सबका एक क्यूमुलेटिव इफर्ट्स है कि हमें सिम्टम्स है तो डॉक्टर के पास जाएं, प्लांटेशन करें, अपने आसपास हो रहा हो एडल्टेरेशन को उसको कम करें, मिलावट। अभी वर्ल्ड कैंसर डे की पिछले 2025, 2026 और 2027। ब्यूरो रिपोर्ट कामयाब कलम।